ओ राम राम सीताराम, राम सीताराम। जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। राम राम सीताराम, अनंत राम, जय जय श्री राम। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। मैं आपकी शरण में हूं मेरे प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे अपने हैं, अपने हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म ईश्वर परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री पराशर ऋषि की संतान आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप इस ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को हृदय में धारण करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। अपना कर्म बंधनों को काटते हुए जीवन को सफल करें, जीवन को सफल करें, जीवन को सफल करें। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। मैं ऋषि पुत्र, ऋषि पराशर का वंशज, ऋषि पराशर का डीएनए, ऋषि पराशर के पिता शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पिता ऋषि वशिष्ठ और वशिष्ठ के पिता स्वयं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता स्वयं परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, परम पुरुष। मैं उसी परम पुरुष का अंश हूं, मैं उसी परम पुरुष का अंश हूं। मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं, आप इसको हृदय में धारण करें। सीताराम, जय जय श्री राम। संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विशेषों, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग और मल त्याग, इन पांचों क्रियाओं से वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गूदा, इन पांचों कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा ले। इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। अंत समय में
सर्वद्राहायणी संयम, अंत समय में संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले। जब मनुष्य का अंत समय आता है तो मनुष्य को चाहिए संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले, संयम कर ले। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों से स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग और मल त्याग, इन पांचों क्रियाओं से वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन पांचों कर्मेंद्रियों सर्वथा हटा ले। इससे इंद्रिया अपने स्थान में रहेंगी। मनोहदम निरुद्ध, मन का हृदय में ही निरोध कर ले। अर्थात मन को विषयों की तरफ ना जाने दे। इससे मन अपने स्थान हृदय में रहेगा। मुद्राद्रय संप्रणम, प्राणों को मस्तक में धारण कर ले। अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र से प्राणों को रोक ले। इस प्रकार योग धारण में अस्थित्व योग धारणम, इस प्रकार योग धारण में स्थित हो जाए, इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा ना करना, मन से भी संकल्प विकल्प ना करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारण में स्थित होना है। अमीयते का क्षर ब्रह्मा विहारम न ममम नु समरम, इनके बाद एक अक्षर ब्रह्मा, एक अक्षर ब्रह्मा ओम, 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 एक अक्षर ब्रह्मा ओम, ओम यानी प्रणव, प्रणव, प्रणव का मानसिक उच्चारण करें और मेरा अर्थात निगुण निर्कार, निगुण निराकार परमाक्षर ब्रह्मा का, जिसका वर्णन इसी तरह मैं कर रहा हूं, इस सहज रूप से कर रहा हूं, इसको स्मरण करें। जिसका वर्णन मैं सहज रूप से कर रहा हूं, सहज तरीके से कर रहा हूं, आप इसको ध्यान में लाएं, बार बार सुने, स्मरण करें। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद, सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसा धारणा करना ही मेरा स्मरण है, ऐसा धारणा करना ही मेरा स्मरण है। ये सोच मैं आपको ब्रह्म मुख से दे रहा हूं, मैं ब्रह्मा का मुख, ये ब्रह्म की वाणी से, ब्रह्मा की वाणी से, परम तत्व की वाणी से आपको ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। इस उपदेश को धारण करें। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत, साधु संत, महात्मा, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल योगी श्री, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। इस उपदेश को हृदय में धारण करें और अंत समय में ही नहीं, प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, ताकि अंत समय जब अंतिम यात्रा हो, जब अंत समय मृत्यु सैया पे हो, उस समय कठिनता ना हो, सहज रूप से प्राणों को ब्रह्मरंध्र में रोककर भेदन करके और अगली यात्रा परमात्मा की चरणों की यात्रा की जाए, वैकुंठ की यात्रा की जाए, बद्रिका आश्रम की यात्रा की जाए, स्वर्ग से भी ऊपर जो सूर्य लोक है, ऋषि लोक है, शिव लोक है, उसकी यात्रा की जाए, देवी लोक की यात्रा की जाए, मणिद्वीप की यात्रा की जाए, वैकुंठ की यात्रा की जाए, कृष्ण लोक की यात्रा की जाए,
गोलोक की यात्रा की जाए, अंत समय में उस स्वर्ग की यात्रा की जाए, नरक में ना जाना पड़े, अधोगति ना हो, पाताल में ना जाना पड़े, कीड़े मकोड़े, सर्प योनि ना होना पड़े, वृक्ष कीट पतंग योनि ना होना पड़े। बार बार ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मैं ब्रह्म मुख से, ब्रह्म की वाणी से, ब्रह्म मेरी ही वाणी से ये उपदेश आप सभी को दे रहा है। इसको धारण करें, धारण करें, धारण करें, हृदय रूपी मंदिर में धारण करें। यम प्रत्येक उपयुक्त प्रकार से निर्गुण निराकार स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही परम ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। अनंत राम, अनंत राम, अनंत राम, अनंत राम, अक्षर राम, परम अक्षर राम को भजते रहो। राम 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 करते रहो। मानसिक उच्चारण, श्वास में उच्चारण, मानसिक उच्चारण समझिए, क्योंकि मन का हृदय में निरोध करने पर प्राणों को मस्तक में स्थापित करने पर वाचिक उच्चारण होना असंभव है। व्याहरण, मानसिक उच्चारण समझना चाहिए, क्योंकि मन का हृदय में निरोध करने पर तथा प्राणों को मस्तक में स्थापित करने पर वाचिक उच्चारण होना संभव है। जब प्राण मस्तक पर आ जाते हैं तो वाचिक उच्चारण नहीं हो सकता, सिर्फ होगा तो मानसिक श्वास के द्वारा। श्वास आ रही है, राम आ रहे हैं, श्वास जा रही है, राम ही जा रहे हैं। राम धुन चलने दो अपनी श्वासों में, शरीर के प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक सेल में, शरीर के प्रत्येक अणु में, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम में सिर्फ राम धुन चलने दो, राम जी का ही संगीत चलने दो। राम राम राम, इन चक्करों में ना पड़ो कि कौन से राम है, अयोध्या पुरी के राम है या दशरथ पुत्र के राम है, दशरथ पुत्र श्री राम है, या रावण को मारने वाले श्री राम है, या वो राम है जिनके दूत हनुमान जी हैं। इस चक्रों में, इस उलझनों में ना उलझो, सिर्फ राम को भजते रहो, राम को भजते रहो। राम 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 राम, जिसको महेश शंभु भजते हैं, जिसको महावीर बजरंग बली भजते हैं, जिसको हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र महाबल राम श्रेष्ठ फाल्गुन सखा पिता शमित विक्रमोद विक्रमण सीता शोक विनाशन दस विरुदर पहा लक्ष्मण प्राणदाता भजते हैं, उसी राम की बात कर रहा हूं। राम राम अनंत राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अंत समय में एक ही धुन, आप जब शरीर त्याग के जाते हैं तो एक ही धुन चलती है। राम नाम सत है, सत बोलो गत है, राम नाम सत है, सत बोलो गत है, राम नाम सत है, सत बोलो गत है, राम राम सत्य है, सत्य 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 बोलो गत है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। सिर्फ राम का नाम ही सत्य है। भगवान शिव ने, महेश ने, शंभु ने, महाकाल ने, देवी ने, आदि शक्ति ने, सभी ने प्रमाणित कर रखा है। गणेश ने, सूर्य ने,
में सभी ने प्रमाणित कर रखा है, हमारे वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, अनंत राम पुराणों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से, समस्त ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने प्रमाणित कर रखा है। सिर्फ एक राम धुन ही चल रही है, राम 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 राम। यही संगीत है, यही श्वासों की गति है। राम 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 राम। आकार में तो राम है, निराकार में तो ओम है। वही राम ही ओम है, वही ओम ही राम है, वही राम ही कण कण में, हर एक पल में, हर एक क्षण में समाया है। राम 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 राम। श्री राम श्री राम श्री राम। जिसके पास योग बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकारी प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान सहज रूप बताते हैं कि राम को भजते रहो, राम को भजते रहो। राम यानी कौन? राम आकार है, राम सगुण रूप है, राम सगुण रूप है, राम सगुण रूप, सगुण साकार रूप है। सुगमता पूर्वक प्राप्ति हो जाती है। राम सगुण रूप है और ओम निराकार निर्गुण स्वरूप है। ओम निराकार निर्गुण स्वरूप है, वही राम है, वही अनंत राम है। राम 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 भजते रहो, राम 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 राम। समग्र रूप राम है, समता रूप राम है। राम 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 राम, राम 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 राम। यही ब्रह्म सत्य है, यही सृष्टि का आधार है, मूल। आकार में सगुण में राम है, निर्गुण निराकार में ओम है। यही परम अक्षर है, यही ढाई अक्षर का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। यही दंड है, यही राम है। राम 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 राम, 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 राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। जय श्री राम, सीताराम सीताराम। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। राम